इट्स नॉट अ जोक एनीमोर। रातों रात एक कंट्रोवर्सी के चक्कर में इतना बवाल मच चुका है, बट ऐसा आज पहली बार तो हमारे साथ हो नहीं रहा है। कपिल शर्मा, जिसे हम सब जानते हैं, बहुत सालों से लोगों का मजाक उड़ाकर, कभी कलर पर, कभी किसी चीज पर, कभी डायरेक्टली उनकी बेइज्जती कर कर कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को हंसा रहा है, नहीं तो वल्गर कॉमेडी कर कर लोगों को हंसा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में या किसी ना किसी तरीके से हमें ये परोसा जा रहा है और हम इसे बहुत अच्छे से कंज्यूम भी कर रहे हैं। और इन्हें हम फैमिली सोच कहते हैं, जिसमें हमें बड़ी अच्छे से प्लेट में परोस के नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, वल्गरिटी इतनी अच्छे से परोस के दी जाती है कि हम उनको इतनी अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। आज के टाइम पे आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ और कोई भी उनकी वेब सीरीज, मूवी कुछ भी उठा के देख लो, आपको वहां पे भर भर के वल्गरिटी, भर भर के गालियां आपको इतनी अच्छे से परोसी जा रही है, इतनी आराम से आप उसके यूज्ड टू हो गए हो कि आपको नॉर्मल लगता है सब। क्या ये तो नॉर्मल ही है, बिल्कुल इतना गालियां बकना या इतनी वल्गरिटी दिखाना, ये तो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बाद, जो भी वो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद भैया गवर्नमेंट ने सीधा सीधा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनको भी अल्टीमेटम दे दिया है कि जो आप कंटेंट बनाते थे, कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस ऑडियंस आपसे भी हो रही है, अगर उनकी गलती है तो जो बड़े लेवल पर आप गलतियां कर रहे हो उसका क्या। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सीधा गवर्नमेंट ने नोटिस बोल दिया है या एक अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आपको भी कंटेंट को साफ सुथरा और अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसा इतना जो आप वल्गरिटी, इतनी गालियां देते थे वो कम करनी पड़ेगी, एज बेस्ड पे कंटेंट बनाना पड़ेगा और ढंग से कंटेंट बनाना पड़ेगा। इतना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया था, फ्रीडम ऑफ बनाने का मिल गया था आप कह सकते हो, वो आपको हटाना पड़ेगा और थोड़ा सा चीजों को लिमिटेशंस में लाना पड़ेगा कि भैया जो गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, वो गलत इन्फ्लुएंस ना हो और चीजें सही से चलें। क्योंकि ये जो गालियां है, जो वल्गरिटी है, हर जगह पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम करने को मिल रही है अलग अलग तरीके से, जिससे हम बिल्कुल उसके यूज्ड टू हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ही उस पर हंस दिया। बट ऐसा नहीं है, इसलिए सबको अल्टीमेटम मिल रहा है कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, या चाहे वो यूट्यूब के कुछ शोज हो। बिग बॉस एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आपको कितनी प्यार से बटर चिकन या भैया बढ़िया आराम से केक लगा के, मलाई लगा के आपको कितनी अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि कैसे दो रोटी के लिए लड़ते हैं, कैसे दो गुलाब जामुन के लिए लड़ते हैं, कैसे किचन का काम, बर्तन ना धोने पड़े उसके लिए बहाने कैसे बनाते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं हाथ टूटने की, मेरी कमर दर्द हो रहा है मुझे काम नहीं करना। और इससे आपके घर में इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, वैसी एक्टिविटियां घर में होती हैं, वैसे ही लोग घर में लड़ते हैं, वैसे बहाने लोग घर में बनाते हैं। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतनी आपकी ऑडियंस है, आप इतना गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं, बड़े मजे में बैठ के खाना खाते खाते पूरी फुल फैमिली बिग बॉस देख रही है। क्या देख रही है बिग बॉस में, वो कितना अच्छे से लड़ रहा है, वो कितना अच्छे से चिल्ला रहा है, वो कितने अच्छे से भैया बर्तन मांज रहा है या नहीं मांज रही है, कैसे वो लड़ रहे हैं। उस शो में इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बट वो कितने अच्छे से आपको सिंपल वे में, बिना किसी गाली में, बिना किसी वल्गरिटी में, बट आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं। कर वो भी गलत ही इन्फ्लुएंस रहे, चाहे आप किसी भी वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कर आप गलत ही रहे हो। तो इससे भी जो आने वाला यूथ है, जो यूथ है, वो भी कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस ही हो रहा है। क्योंकि उनको भी पता है लड़ाई दिखाओगे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, सिंपल सी बात है ना, कुछ नॉलेज दो लोग कम देखते हैं, पर कहीं जेसीबी की खुदाई हो रही होगी आपको बहुत भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्या चल रहा है, अच्छा खुदाई चल रही है, लोगों के पास उसके लिए बड़ा टाइम है। पर वही अगर कोई गिर गया होगा, मर गया होगा, उसको हॉस्पिटल ले जाने का किसी पे टाइम नहीं है। तो इतनी अच्छे से आपका माइंड वॉश किया जा रहा है, इतने अच्छे से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट का सॉफ्ट कॉपी कह लो, द एस्केप रूम, जो भैया हर्ष गुजराल ने चालू किया था, उसमें भी भैया भर भर के वल्गरिटी, भर भर के गालियां बकी जा रही हैं। बट उसमें हो क्या रहा है, कितने मतलब हमारा लोग कहाँ जा रहे हैं ये सोचो, कि किसी की वाइफ आ रही है, किसी का हस्बैंड आ रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड आ रही है, किसी का बॉयफ्रेंड आ रहा है, एक कमरे में खड़े होते हैं जिसमें उनको अपना फेस नहीं दिखाना, पर उनको ये जरूर बताना है कि मैंने कैसे अपने हस्बैंड को चीट किया, मैं दो लोगों के साथ और डेट कर रही थी, कैसे मैंने उसको डम किया, कैसे मैं उसको भैया बैक बिचिंग करती हूँ, या मेरी क्या भैया फैंटेसीज हैं, या मेरा क्या है, मतलब मैं कैसे लोगों को चीट करती हूँ, मेरा क्या कैरेक्टर है। अपने ही कैरेक्टर को बता रहे हो कि आप मैं कितना बुरा हूँ, बट आपको बताना भी है और अपने आप को फ्रंट पे भी नहीं लाना। मतलब आपको पता है गंदे हो,
तो आप आओ ना, अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, ये जो शो है वो सही है, तो फ्रंट पे आओ, फेस दिखाओ अपना, क्या दिक्कत है। अगर आपको इनसाइड आपको पता है कि आप गलत ही हो, गलत किया है, तो फिर ये चीज़ों को सुधारो ना। इतने चौड़ में आके पब्लिकली बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैंने उसको चीट कर दिया, मैं तो 2 के साथ और डेट कर रही थी, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ा मज़ा आया। अगर इतना ही मज़ा आया, इतने ही सच्चे हो, तो बिना कैमरे के बात करो, देखते हैं हमारी ऑडियंस। पर नहीं, हमें तो छुप के काम करना है ना, कि हम अच्छे भी बने रहें और कोई को पता भी ना चले कि किसने क्या बोला। आपके सो कॉल्ड एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स हमें क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया कैसे दारू पीते हैं, कैसे सिगरेट पीते हैं, कैसे तंबाकू खाते हैं, कैसे बिमल खाते हैं, या कैसे कुछ करते हैं। जिनको आप अपना एक आइडल बना के रखे हो, कि जिनकी मूवी आती है आप उनको 100 करोड़ की, 200 करोड़ की ओपनिंग दे रहे हो, वो आपको क्या क्या सिखा रहे हैं। खुद वो कुछ नहीं करते होंगे इनमें से, बट उनको पता है कि उनकी ऑडियंस कितनी बेवकूफ है कि हमने बोल दिया वो कर लेंगे। यहाँ पे कोई टारगेट करने नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर भी सब ऑडियंस को मिलके फिर एक्शन लेना चाहिए। अगर उस कंट्रोवर्सी पे हमने लिया है, माना वो भैया उनके भी मिलियंस में व्यूज थे, तो भाई गलत इन्फ्लुएंस हुए हैं लोग, बट यहाँ से भी तो लोग कितने भाई दारू पीना सीख रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाकी चीजें भी पीना सीख रहे हैं, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं गलत वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट ये आज से हमारे लिए नहीं है, इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि अरे ये ऐड ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कौन इसको देख के सीरियसली लेगा, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता, मैं तो लेता ही नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप नहीं लेते हो, पर यहाँ पे बहुत ही अनएजुकेटेड लोग भी रहते हैं जो सोचते हैं कि इसमें भैया बड़ा वो दिखता है, स्टारडम दिखता है, मैं कूल लगता हूँ, सिगरेट पी के हाथ में गिलास होके भी मैं कूल लगता हूँ, जिन्हें हम सो कॉल्ड छपरीज कहते हैं। बट ऐसा हो रहा है, तो आपको कितनी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करा जा रहा है हर वे में। चाहे आप ओटीटी पे चले जाओ, किसी भी मूवी को उठा लो आज के टाइम पे, आप या तो आपको वल्गरिटी बेची जा रही है, या आपको दारू पीना सिखाया जा रहा है, दारू पी के कैसे प्यार करते हैं और वल्गरिटी से कैसे फेमस होते हैं। वो मूवी आपको बड़ी पसंद आएगी देखने में, और आप उनको छुप छुप के देखते भी हो। और भैया कुछ मूवी तो चौड़ में फैमिली के साथ बैठ के देखते हो। मतलब चाहे आप ओटीटी पे चले जाओ, चाहे मूवी पे चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आपको कंटेंट इतनी अच्छे से कंज्यूम कराया जा रहा है, इतनी अच्छे से बेचा जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आप क्या सीख रहे हो, और आपकी मेंटेलिटी कहाँ जा रही है, और जिससे आप रोज लाइफ में रोज एक्टिविटी वही कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इतना नॉर्मल है। अरे ये गाली बक रहा है, इतना नॉर्मली तो मैं भी बकता हूँ, वो भी तो बकते हैं टीवी पे, या वो भी तो बकते हैं सोशल मीडिया पे, इट्स सो नॉर्मल। बट वो नॉर्मल नहीं है। समय रैना को अनअकैडमी के एक बहुत बड़े इवेंट में बुलाया जाता है, और उसी शो के कुछ पार्टिसिपेंट भी वहां पर आते हैं कि वहां पे कुछ फन करते हैं, कुछ बातें करते हैं। बट वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये एजुकेशन इवेंट है, वहां हजारों बच्चे बैठे हैं, उनको पता है समय रहना कैसा है। सोचो, उनको भी पता है, और जिनको नहीं पता है वो घर जाके समय रहना को सर्च करेंगे ही करेंगे कि भैया कौन आया था जिनको हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे इवेंट में बुलाया है। और वहां वो खुलेआम गालियां दे रहे हैं, या एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, या खुद का स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि हम क्या है। तो आप अपने स्टूडेंट को खुद क्या कंज्यूम करवा रहे हो, आप ये सोचो। आप अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए एक ऐसे बंदे को अपने इवेंट में बुलाते हो जो गालियां बकता है, जो भैया ऐसी चीजें आपको, अगर आपको लगता है कि गालियां बकना गलत है तो आप उसको क्यों बुला रहे हो। आप बुलाओ किसी भैया प्रोफेसर को, बुलाओ किसी अच्छे व्यक्ति को, बुलाओ जिससे लोग अच्छा इन्फ्लुएंस हो। आप बुला रहे हो एक ऐसे व्यक्ति को कि जिसके लिए आज आप सब अगेंस्ट हो रहे हो कि यार वो ऐसा है वैसा है, तो आप इतने बड़े इवेंट में भी क्यों बुला रहे हो। क्योंकि आपको पता है उससे आपको मार्केटिंग मिलेगी। उसके पास अभी व्यूज थे तो आपने उनको बुलाया कि यार हमारा अनअकैडमी का शो लोग देखेंगे, हम जो इवेंट में ऑफर्स दे रहे हैं वो लोग देखेंगे। आपने उसका फायदा उठाया। उस समय आपने भी ये नहीं सोचा कि बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, क्या उनके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो भी तो घर जाके सर्च करेंगे समय रहना क्या है, फिर उनको भी ये सब चीजें नॉर्मलाइज लगने लगेंगी। अरे सब देख तो रहे हैं। जब आप खुद ही अपने स्टैंडर्ड इतने लेवल पे गिरा रहे हो समय रहना को बुला के, अगर आपको ऐसा लगता है, और वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने हजारों बच्चों के सामने आप गालियां दे रहे हो, एक दूसरे को टीज कर रहे हो, या डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, तो ये भी तो गलत है। यहाँ भी तो कितना गलत इन्फ्लुएंस होंगे बच्चे जो अनअकैडमी पे बिलीव करते हैं। वहां पे आप कोई अच्छा बंदा बुलाते प्रमोट करने के लिए नहीं, पर आपको ऐसा बुलाना था जिससे आपकी मार्केटिंग हो पाए, जिससे आपकी ब्रांडिंग हो पाए, और जिससे सिंपल सी बात है आपके यूट्यूब पर व्यूज आ पाए और आपका जो ऑफर है वो बिच पाए। देखो, हर वे में कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से, आज से नहीं, आज यूट्यूब पे आपको इतना वायरल दिखा है, पर इससे बहुत पहले से, बहुत बहुत पहले से हमें वल्गरिटी कंज्यूम कराई जा रही है।
कहीं ना कहीं गालियां को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, चाहे पिक्चरों में ले लो, डबल मीनिंग बातों में ले लो, चाहे गानों में ले लो, चाहे किसी भी चीज में ले लो। वो आपके ये जो डेली सोप्स आते हैं उसमें ले लो, बिग बॉस में ले लो, ऐसे बहुत शोज आते हैं। फनी शोज ले लो, उसमें भी कहीं ना कहीं डबल मीनिंग बातें निकल ही आती है, ऐसा वो एक जोक मार ही देते हैं। कपिल शर्मा ले लो, इतने टाइम से आपको ये चीजों को इतना नॉर्मलाइज करा जा रहा है, इतना नॉर्मलाइज कर दिया आपके लिए आज के टाइम पे कि अब जब ये कंट्रोवर्सी हुई है तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्या ही बोल दिया है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बहुत कुछ बड़ी बात है वो, बट आप सब उस पर इसलिए आ गए हैं कि सबको पता है यहां से मेरे को व्यूज मिलेंगे। आज के टाइम पर रील का जमाना है, व्यूज का जमाना है, तो सब उस कंटेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे को सबको पता है उस पर व्यूज मिलेंगे, एंगेजमेंट पे अगर उस पे एंगेजमेंट है, अगर उस पर बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे तो एंगेजमेंट मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, इसलिए सब उसको टारगेट कर रहे हैं। बट अगर टारगेट करना है, इक्वलिटी करनी है, तो हर उस चीज को करो जहां से आपको कंज्यूम करवाया जा रहा है एडल्ट कंटेंट, वल्गरिटी, गालियां, जो सभी प्लेटफॉर्म से आपको नॉर्मलाइज कर रहे हैं उनको भी बोलो ना कि यार ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है, ये सब सोच भी तो गलत है। फिर उन सब पर बात होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, सिर्फ एक के ऊपर नहीं। एक शो को पकड़ के क्या आप दुनिया बदल लोगे? ऐसा तो होने से रहा। आपको बिग बॉस पे भी बात करनी चाहिए, आपको कपिल शर्मा पे भी बात करनी चाहिए, आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी बात करनी चाहिए, आपको मूवीज पर भी बात करनी चाहिए, आपको अपने जो फिल्म स्टार्स हैं जो आपको बेच रहे हैं उन पर भी बात करनी चाहिए कि वो ये खुद यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ हमें बेच रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको गलत इन्फ्लुएंस करा ही जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी कंज्यूम अच्छा हो रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।